हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग मेरे भाई एसएससी जीडी 21 फरवरी 2024 का मैथ सॉल्यूशंस विद बेस्ट अप्रोच के साथ जो एग्जाम अप्रोच लगाया जाता है वैसे सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि मेरे भाई आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा ही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। देखिए हम लोग पहले मैथ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में रीजनिंग, है ना। रीजनिंग थोड़ी देर बाद चालू करेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग मैथ को सॉल्व करेंगे। चलिए आते हैं मैथ क्वेश्चन पर। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, एक खिलौना का वास्तविक मूल्य 25 रुपया है, लेकिन यह 30% की छूट के साथ सेल में बेचा जाता है। खिलौने का विक्रय मूल्य पूछा है कितना होगा। यानी 25 क्या है मेरे भाई, ये 25 रुपये सीपी है, तो 25 रुपये मेरे भाई 100% हुआ, है ना। हमें पूछा है कितना सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो 30% की छूट पर यानी 70% में बेचा है। सिंपली ये हम लोग सॉल्व करेंगे। 25 चौका जाएगा 100 बार में, 4 से ये जाएगा कितना, तो आपका 17.5, है ना, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में, ऐसे ही मेरे भाई एग्जाम में अप्रोच लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। ये तो सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है मेरे भाई। 100 से मेरे भाई हानि पर यानी 100 का सीपी था, कितना में बेचा है, तो 36 घटा देंगे 100 में से, यानी आपका 60 64 में बेचा होगा। इनका रेशियो पूछा है मेरे भाई, ये जाएगा 25 के 4 बार में, ये जाएगा 16 बार में, 25:16, जो कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन में बी है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। एक निश्चित शहर की जनसंख्या में पहले 5% और दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है। जनसंख्या में कुल परसेंट वृद्धि निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे मेरे भाई, ये ए परसेंट है, इसे मानते हैं ए परसेंट है, ये मानते हैं बी परसेंट। इसे निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100 करते हैं, यही से हमारे मेरे भाई आसानी से आंसर आ जाएगा। यानी 5 + 8 कितना हो, 13, एंड 8 × 5 = 40, 40/100 करेंगे मेरे भाई, कितना हुआ, 13.4%, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। रूट इतना का मान निकालना है। तो देखिए सिंपल से आपका रूट का मान निकालना है, तो देखिए दो का पेड़ बनाएंगे, ये दो हुआ तीन, यानी मेरे भाई तीन आएगा, तो 0.009, है ना, जो कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत निकालना है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए जब भी आपको पूछे प्रथम सम संख्याओं का औसत पूछे, तो n+1 होता है ना, ये क्या इवन एवरेज होता है, ठीक है। और आपका ओड एवरेज जो निकालते हैं मेरे भाई, तो कैसे, तो एन होता है। यानी मेरे प्रथम 31 विषम संख्या का औसत निकालना है, यानी वही एन होता है, जो कि 31 है, तो एन मेरे भाई 31 होगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यदि 4m 5n 20c बराबर है, तो इनका रेशियो निकालना है। तो देखिए सिंपल मेरे भैया, 4m है एंड 5n है, इक्वल सब बराबर है, ठीक है, ये बराबर है। अब देखिए m का मान निकालने की क्या क्या करेंगे मेरे भाई, तो 4 5 20 का सिंपल सा आप क्या एलसीएम ले सकते हैं, क्या होगा, तो 20 होगा। तो 20 होगा तो नीचे सभी में मेरे भैया 20 से भाग दे दीजिए, ठीक है। कितना जाएगा, ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 1 बार में। लेकिन m/5 आ गया, n/4 आ गया, बराबर c/1 आ गया। ये नीचे वाला जो है यही क्या रेशियो होता है, यानी 5:4:1 होगा, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। दो कार एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है और एक दूसरे से विपरीत दिशा में यात्रा करती है। यदि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो 5 घंटे में वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होगी, डिस्टेंस पूछा है। देखिए एक ही बिंदु पर में एक कार इधर जाता है, कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और उसी बिंदु से मेरे भाई एक कार विपरीत दिशा में जाता है इधर, कैसे, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। दोनों का टाइम कितना है, ये 5 घंटा, ये 5 घंटा। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम। तो यहाँ पर स्पीड है 50 और टाइम 5, यानी 250 किलोमीटर यहाँ हुआ, और यहाँ कितना हुआ, तो 200 किलोमीटर। दोनों को जोड़ेंगे मेरे भाई, कितना होगा, सारा 400 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आएगा, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। 30% की वार्षिक की दर से ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से समयोजित और एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 337.5 रुपया। वह धनराशि निकालना है। एंड 30% का मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना है, तो अर्धवार्षिक है, यानी 15%। अर्धवार्षिक जब भी बोलेगा मेरे तो रेट को क्या करेंगे, आधा करेंगे, यानी 15% होगा। और टाइम को मेरे दोगुना, यानी एक वर्ष का है तो क्या, दो दो बार कर देंगे, 2 बार, ठीक है। यानी 15% का 2 बार सक्सेसिव निकालेंगे तो क्या, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा निकल जाएगा। यानी 15% का निकालेंगे, कितना हुआ, 30 प्लस 2.25, यानी 32.25, ये क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। और हमारा साधारण ब्याज कितना हुआ, तो साधारण ब्याज का होता है रेट गुने
टाइम। तो 30 × 1 यानी कितना हुआ, 30% ये आ गया। अब देखिए क्या गिवन है, गिवन है अंतर कितना है, 337.5, 337.5 ये गिवन है। हमारा ब्याज में कितना गिवन है, तो 2.25 का गिवन है। हमें क्या निकालना है, तो धनराशि, धनराशि हमेशा 100% होता है। और इससे काटिएगा तो ये जाएगा 15 बार में, यानी 15 × 100 करेंगे मेरे भाई तो क्या होगा, 15,000 होगा। एक 200 ऊपर आएगा तो 15,000 होगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में। 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी। एक वर्ष बाद शहर ए की जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो गया। जनसंख्या में परसेंट वृद्धि निकालना है, यानी 62,500 से मेरे भाई कितना हो गया, तो 75,000 हो गया। कितना बढ़ा है, तो आपका 12,500 बढ़ गया है। किससे बढ़ा है मेरे भाई, तो 62,500 से बढ़ा है। 1900 कीजिएगा, डबल जीरो से डबल जीरो गया, 125 से ये जाएगा 625 5 बार में, 5 से ये जाएगा मेरे भाई 20, यानी क्या गया, 20% क्या हुआ, वृद्धि हुआ है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में बी होगा। 10 में आते हैं, क्या बोला गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 640 रुपया है। यदि उस वस्तु पर 37% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य मेरे 640 है, 100% का मान होता है मेरे भाई, है ना। 37% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य निकालना है, तो कितना में बेचा गया है, तो 100 में से मेरे भाई 37% का निकाल देंगे, वो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। यानी कितना होगा, तो आपका 60 आपका 62 आएगा, यानी 62% का मान हमें निकालना है। ये क्या है, सेलिंग प्राइस हुआ। सॉल्व कीजिए मेरे भाई, तो आपका 64 × 625 करते हैं, 64 × 625 करते हैं, कितना आएगा, पांचों का 20 के 2 होगा, 4 दूनी 8, 8 38, 38, 40 का 4 होगा, है ना, 24 और 24 और 5, 24 4 कितना होगा, 28 होगा, 24 और 4 28, 28 12 कितना हुआ, तब का 28 12 40 होगा, यानी 4 आ जाएगा। फिर करेंगे मेरे भाई तो कितना होगा, तो 6 × 0 यानी 4 होगा, यानी 4,000 यहाँ पर आया, और कुछ मेरे भाई दशमलव दशमलव यहाँ पर कटेगा, है ना, तो यानी 4 देखेंगे किसमें, तो 4 मेरे ऑप्शन केवल सी में है, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर है 132 रुपया। लाभ परसेंट कितना है, 20% है, तो विक्रय मूल्य निकालना है। लाभ परसेंट क्या, कितना है लाभ, तो 20%, 20% को कैसे लिखेंगे, तो 1/5, यानी मेरे भाई 5 रुपए क्या है, सीपी है। सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ से निकाल सकते हैं। 5 रुपए में नीचे वाला हमेशा आपका सीपी होता है, और एक पर प्रॉफिट हुआ है, यानी 6 रुपए में बेचा है। अब देखिए कितना है, तो आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 132 रुपए गिवन है अंतर। हमारे यहाँ कितना डिफरेंस है, तो 1 का डिफरेंस है। क्या निकालना है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 6, 6 का मान निकालना है। तो कितना, 600 आपका 792 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला क्या है, अमन एक काम को 28 दिनों में पूरा कर सकता है। वह कुल काम का कितना भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी 8 भाग 8 बटा 28 लिख देंगे, यानी 2/7 भाग मेरे भाई पूरा करेगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में। 5 संख्याओं का औसत 36 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं का औसत का 1.5 गुना है। प्रथम 2 संख्याओं का योग निकालना है। तो 5 संख्याओं का मेरे भाई कितना है, तो 36 है। 2 संख्याओं का कितना है, और 3 संख्याओं का कितना है, तो बोला 3 संख्याओं का औसत का 1.5 गुना है। तो 1.5 गुना 15/10 करेंगे, 5 से जाएगा 3 बार में ये, यानी ये 2x होगा, तो इसका कितना है, 3x हो जाएगा। सॉल्व कीजिए मेरे भाई, तो कितना होगा, 36 पचे कितना होगा, 180। 3 दूनी के 6x प्लस 6x, कितना, 180 इक्वल टू हो जाएगा 12x। x का मान कितना आ गया मेरे, 15 आ गया। तो यहाँ पर कितना हुआ, 15 तिया 45 आ गया, 2 संख्याओं का क्या औसत आया है, 3 का योगफल पूछा है। तो औसत है 45, तो 2 संख्याओं का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा इनका योगफल, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में। किसी धनराशि पर 7% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से 350 रुपए का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि कितना होगा, यानी कितना है मेरे भाई, ये मासिक निकालना है। तो 350 रुपये क्या है, ये मासिक है। ठीक है, यहाँ पर कितना होता है, ये क्या है, ब्याज है। ब्याज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेट गुने टाइम करते हैं। रेट कितना है, तो 7%, टाइम कितना है, तो 1/12, एक महीना का यानी 7/12 क्या हुआ, ये ब्याज हुआ। यहाँ पर 350 ब्याज है, यानी 7/12 का मान है। ये 12 चल जाएगा ऊपर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, तो धनराशि यानी 100% का मान निकालना है। ये जाएगा 50 बार में, 12 × 5 कितना होगा, 60, यानी 60 किस में है मेरे भाई, तो 60 ऑप्शन नंबर ए में है, यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 6 8 9 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है, सभी घंटियां एक ही समय पर बजती है, कितने मिनट के बाद वे पुनः बजेगी। सिंपल सा 6 8 9 10 का क्या निकालेंगे, तो आप एलसीएम निकालेंगे।
एलसीएम निकालिए, ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 4 बार में, 9 एंड ये जाएगा 5 बार में। फिर थ्री से जाएगा, एक बार में 4 आएगा, 3 एंड 5 जाएगा। 5 3 15, 15 चौको 60, 60 3 120, 120 240, 240 से में भी 60 से भाग दीजिए, कितना होगा? तो ये आएगा 4, 4 आ गया, नहीं आया। सिंपल से फिर से करेंगे, कहीं मिस्टेक हुआ होगा। 3 4 9 5, 3 से गया मेरे भाई, 1 4 3 5, 5 3 15, 15 चौको 60, 60 180, 80, 180 गुने 2 360 होगा। तो 360 होगा मेरे भाई। तो 360 भागा 60 करेंगे मेरे भाई, कितना? तो 6 मिनट आएगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में। 16 में बोला गया Z1 Z2 Z3 एक काम को क्रमशः 100 50 75 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन जेटू ने काम पूरा होने से 15 दिन पहले छोड़ दिया। तो देखिए, काम पूरा होने से पहले यानी लास्ट में छोड़ा है। लास्ट का कंसेप्ट यह होता है मेरे कि काम इसका ऐड होगा, ये प्रेजेंट में होगा, इतना कंसेप्ट होता है। काम कितने दिनों में पूरा हुआ? देखिए, Z1 का कितना है और Z2 का कितना है, Z3 का कितना है, लिखते हैं। 100 है, 50 है और 75 है। तीनों का एलसीएम लेंगे मेरे में, कितना होगा? 300 होगा। ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 6 बार में, और ये जाएगा कितना? तो आपका 4 बार में। यानी तीनों का मेरे भाई 6 4 13 काम करेंगे मेरे भाई एक दिन में। अब देखिए, क्या कंसेप्ट है, जेड टू मेरे भाई 15 दिनों में काम पहले छोड़ देता है, तो गुने 15 करेंगे मेरे भाई। 15 6 90, ये क्या काम ऐड हुआ और इसे प्रेजेंट में रख देंगे। टोटल काम कितना हुआ? तो 300 प्लस 90, 390 हुआ, है ना? कितने दिनों में पूरा होगा? तो सिंपली 13 में, 13 तीनों, ये भी क्या है, ये भी प्रेजेंट है। जेड टू को भी मेरे भाई प्रेजेंट में रखेंगे। 6 4 10 और 3 13, 13 से भाग देंगे भाई, 30 दिनों में काम पूरा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में। 58 के पावर 29 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? यानी 29 है मेरे भाई, इसे 4 से पहले भाग दीजिए, तो 4 से भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना होगा? 1 होगा। यानी 58 के पावर 1 लिख देंगे, बटा 5 करेंगे, यानी 58 बटा 5 करेंगे मेरे भाई, तो शेषफल कितना होगा? 3 होगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला कि यदि 70,000 रुपए को ए बी सी के इस प्रकार में बांटा जाता है कि ए और बी का रेशियो मेरे भाई कितना? 2:3 है। फिर बी और सी का रेशियो कितना है? तो 4:5 है। निकालते हैं, कितना हुआ? 4 दूनी की 8 है ना? ऐसे गुने कीजिए, 4 दूनी 8, फिर इधर गुना कीजिए, 4 3 12, फिर ऐसे गुना कीजिए, कितना? 15। अब देखिए क्या गिवन है, तो 70,000 रुपया है, तो तीनों का मेरे भाई क्या? 70,000 रुपया है। हम लोग को कितना हुआ? तो 12 8 20 30 35, यानी 35 का 70,000 का मान है। हमें क्या निकालना है? तो ए का मान कितना है? तो ये जी आया मेरे भी, A/B/C का मान आया है। ए का मान 8 हुआ, 35 दूनी 70 है, 8 दूनी 16 होगा, 16 किसमें? ऑप्शन में बी में है। यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। देखिए, क्वेश्चन 19 में एलसीएम निकाला है। एलसीएम मेरे भाई क्या? लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसमें कंसेप्ट यह होता है मेरे भाई कि उनका पावर जो होता है वो सबसे बड़ा लेते हैं। एलसीएम का कंसेप्ट यह होता है, पावर सबसे बड़ा होगा। जैसे मेरे भी यहाँ पर 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। एलसीएम वैसा लेंगे जिनका पावर कितना हो? पावर सबसे ज्यादा हो। यानी 2 के पावर यहाँ 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। यानी 2 के पावर 5 ज्यादा है, तो 2 के पावर 5 5 मेरे भाई एलसीएम ये आ सकता है, गुना करेंगे। फिर 3 वाले में आते हैं मेरे भाई। 3 वाला में किसका अधिक है? तो 6 मेरे भाई अधिक है, 3 के पावर 6 ये अधिक है। ये क्या हुआ? एलसीएम हुआ, है ना? एचसीएफ निकालने के लिए तो वही सबसे, जिसका पावर सबसे कम हो वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एलसीएम पूछा है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आता है क्वेश्चन नंबर 20 में। एक अर्धगोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 3 पाई r² होता है। 3 × 5/7 r² यानी 21/2 करेंगे, ये जाएगा 3 बार में, है ना? और ये जाएगा 11 बार में। 11 तिया 33, इकाई 21 तिया 63, 63 तिया कितना होगा मेरे भाई? 189, 189 गुने 11/2 करना है, तो 9 होगा, 8 1 16 17, 8 9 17 8 9 10 का 1 होगा, एंड 2079/2 करेंगे, कितना होगा? 1039.5 होगा, जो कि ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्त, कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।